हेलो एंड वेलकम सर, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आज फिर मैं हाजिर हूँ एक छोटी सी वीडियो को लेकर के जिसमें आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो सर आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। बेसिकली मैं आज बताने वाला हूँ आपके, जैसे कि आपके पास एक होता है पेन ड्राइव जो कि आप यूएसबी में लगाते हैं और यूएसबी में लगाने के साथ साथ आपको ये रीड करना तुरंत चालू कर देता है। तो बेसिकली मेरे पास एक है जिसमें मैं विंडो बूटेबल बनाया हुआ पेन ड्राइव है। और जिस बेसिकली आप जानते हैं कि जब आपके पास पेन ड्राइव होता है तो आप उसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि कोई फाइल बना सकते हैं और कुछ फाइल को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यानी कि फुल टाइम यानी कि फुल कंट्रोल एक्सेस होता है आपके पास पूरी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। तो आज इसको कैसे ब्लॉक करते हैं यूएसबी पे, है ना। इस जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो ये तुरंत रीड कर लेता है और वर्क भी करने लगता है। तो इसे हम कैसे ब्लॉक कर पाएंगे। जैसे हमने यूएसबी पे लगाया और वो चीज़ काम ना करे तो ये हम मैनुअली अपने हाथों से कर सकते हैं इस कंप्यूटर में थ्रू ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी होती है कंप्यूटर पे जो इसकी सेटिंग को मैनेज करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है अपने स्टार्ट पैनल पे और यहाँ पे हमने टाइप करना है CMD। CMD काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये काफ़ी पावरफुल चीज़ होती है। CMD का आप सर्च करेंगे, यहाँ से आप राइट क्लिक जब आप इस पर करेंगे तो यहाँ से आप परमिशन लेंगे किसका, एडमिनिस्ट्रेटर का। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से करेंगे आप और ये आपका यहाँ से खुल जाता है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खुलेगा। और आप यहाँ पे टाइप करेंगे GP एडिट। ठीक है, आपने टाइप कर दिया सर GP एडिट। आपको उसके बाद MSC भी टाइप करना पड़ेगा डॉट लगा करके, उसके बाद आप एंटर कर देंगे। एंटर करते ही सर आपको क्या है कि एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा जो कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर ये नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस लोकल कंप्यूटर पॉलिसी खुलेगा और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं अभी जाऊँगा फ़िलहाल यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। अगर लेफ़्ट साइड आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो भी सेम चीज़ खुलेगा। अदरवाइज़ आप इसे सेलेक्ट भी करते हैं तो आपको वही चीज़ राइट साइड में भी आपको दिख जाएगा। तो आप जो भी पसंद हो आप वो चीज़ को आप कर सकते हैं। तो मैं राइट साइड वाले से ऑप्शन से जाऊंगा और इधर आपने सर चूज़ करना है ये सिस्टम वाला ऑप्शन। ठीक है, आपने ये सिस्टम वाले ऑप्शन को चूज़ करा है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी ये सेटिंग्स खुल जाएगी और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन आपको दिखेंगे। इधर आपको सर ये चूज़ करना होगा रिमूवल स्टोरेज एक्सेस। ठीक है, तो आपने इसे यहाँ पे डबल क्लिक करके दोबारा से खोल दिया और फिर आपके सामने और भी मुसीबतें सामने आ जाती हैं जो कि आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे आपको ये चूज़ करना है ऑल रिमूवल स्टोरेज क्लासेस डिनाई ऑल एक्सेस। ठीक है, तो फिलहाल ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड है अपने स्टेट में और कमेंट में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर देंगे। ओपन करने के साथ आपको इस तरह की विंडो दिखेगी। ठीक है, आप इस तरह की विंडो देखेंगे, बहुत खुश होना नहीं है क्योंकि यहाँ से आप अपने पेन ड्राइव को एक्सेस और नॉट एक्सेस का परमिशन दे सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार आपको दिखा दूं कि जैसे ही आप माई कंप्यूटर में जाते हैं अपने आप पेन ड्राइव अपने लगा रखा है, डबल क्लिक करा है आपने और यहाँ पे आपका ये खुल गया। पर मैं क्या करूँगा, इसे इस विंडो को यहाँ पे साथ साथ रखूँगा और यहाँ पे मैं नॉट कॉन्फ़िगर की जगह पे यहाँ पे इनेबल कर दूँगा, इसे तुरंत अप्लाई करूँगा। ठीक है, अब मैं वही उसी सेम विंडो पे जाता हूँ और क्या करूँगा, पेज को थोड़ा रिफ़्रेश कर दूँगा, करेंट में आ जाएगा। अब इसे मैं करूँगा यहाँ पे डबल क्लिक। तो बेसिकली मेरे पास विंडोज़ 7 है और मैंने जब इसे इस सेटिंग को इनेबल किया था यहाँ से तो और मैं जस्ट अपने सिस्टम पे तुरंत ही सोच रहा था ये अप्लाई हो जाए, बट मुझे इसे लॉग ऑफ करना पड़ा। या तो फिर आप लॉग ऑफ करते हैं सिस्टम को या आप रीस्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सेटिंग जो कुछ अप्लाई नहीं हो पाता है सिस्टम पे, तो आपको लॉग ऑफ करने पे और दोबारा से आप लॉग इन करने पे आपकी वो चीज़ें अप्लाई हो चुकी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सेटिंग को अगर आप सिस्टम में अपने इनेबल करते हैं तो आपके पेन ड्राइव में कुछ ऐसा रिएक्शन होएगा। ठीक है, तो म्यूजिक के साथ आपने सुना
कि ये अब एक्सेस नहीं हो पा रहा है। यानी कि बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके सिस्टम में सिर्फ रिमूवल डिस्क ही, यानी कि जो पेन ड्राइव जैसी चीज़ें होती है सिर्फ वही बंद होएंगी। ऐसा नहीं कि जैसे कि मैं अभी कीबोर्ड और माउस भी यूएसबी में यूज कर रहा हूँ तो वो चीज़ें बंद नहीं होंगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो आपका जो सिर्फ रिमूवल डिस्क है, रिमूवल ड्राइव है, सिर्फ आपकी वही चीज़ें ब्लॉक हो जाएगी, नहीं खुल पाएंगी। बाकायदा आपको इस तरह से मैसेज आएगा, एक्सेस इज डिनाइड। ठीक है, तो मैं दोबारा से वही करता हूँ, फिर से वो अपना ऑप्शन को मैं डिसेबल करूँगा, यानी कि नॉट कॉन्फ़िगर करूँगा, अप्लाई ओके करके। मैं समझ रहा हूँ अभी ये नहीं हो पाएगा, वापस से मैं लॉग ऑफ करके मैं आपको दिखाऊँगा कि फिर से ये सेटिंग अप्लाई होती है नहीं होती है। तो मैं बेसिकली कहना चाह रहा था, सिर्फ आपका पेन ड्राइव ब्लॉक होता है, कीबोर्ड माउस अगर आपके यूएसबी में चल रहे हैं तो वो आपके बाकायदा चलते रहेंगे, और भी डिवाइसेस अगर चल रही हैं तो वो आपकी चलती रहेंगी। ठीक है, तो मैं इसे फिर से लॉग ऑफ करूँगा और मैं आपको लॉग ऑफ करने के बाद आपको दिखाऊँगा ये चीज़ एक्सेस हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो वापस से लॉग ऑफ करने के बाद लॉग इन करा है मैंने, और सिस्टम पे रिमूवल स्टोरेज एक्सेस एंड ऑल रिमूवल एक्सेस क्लासेस, यहाँ पे देखना मैं अपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसे नॉट कॉन्फ़िगर्ड वापस से कर दिया है, जो कि मैंने पहले इनेबल करा था और वापस से हमने नॉट कॉन्फ़िगर्ड कर दिया। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि विंडोज़ 7 में जो है वो मुझे लॉग ऑफ करना पड़ता है चीज़ों को। विंडो 10 में शायद ऐसा नहीं होता। विंडो 10 में हम जैसे ही आप चीज़ें इनेबल या डिसेबल करते हैं हम ग्रुप पॉलिसी से, तो वो तुरंत ही अप्लाई हो जाता है और आप जो है उसका जस्ट रिजल्ट देख सकते हैं। तो विंडो 7 में शायद ऐसा होता है। अभी शायद का कंफर्म हो गया कि हम जो है रोल जब तक लॉग ऑफ नहीं करते चीज़ें अप्लाई नहीं होती है। तो हमने वहाँ से जैसे कि ये कर दिया नॉट कॉन्फ़िगर्ड, और हमने यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं चीज़ें यहाँ पे खुलनी चालू हो गई है, और रिमूवल डिस्क हमारा फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, जैसे पहले कंडीशन में था उसी तरह से आ गया है। तो यूएसबी ब्लॉक करने का मतलब नहीं है कि हमारा पूरा यूएसबी जितने भी सिस्टम में जैसे 4 पीछे 2 आगे होते हैं, तो सिस्टम में पूरा का पूरा यूएसबी ब्लॉक नहीं होता है, बाकी चीज़ें वर्क करती है। पेन ड्राइव के अलावा बाकी चीज़ें सारी चीज़ें वर्क करती है। तो बस इस छोटी सी वीडियो में मैं यही समझाना चाह रहा था, यही बताना चाह रहा था। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसा ही तड़कता भड़कता वीडियो लेकर, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।